नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूजा गुप्ता है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। आज की ये वीडियो बनाने का पर्पस कोई प्लैनेट्स, कोई ट्रांजिट, एस्ट्रोलॉजी, हॉरोस्कोप नहीं है। आज एक बहुत जनरल से टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जिसमें आई एम श्योर आप सब कनेक्ट कर पाएंगे और ये हम सब की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक दोस्त की तरह कुछ शेयर करना चाहती हूँ। कल क्या हुआ, एक 8 या 10 साल के बच्चे का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया एंड ही सेड कि आप पूजा मैम बोल रहे हैं। पहले मुझे लगा कि मेरी डॉटर का कोई फ्रेंड होगा और उसका कॉल आया होगा, तो मैंने कहा हाँ जी। देन ही आस्क्ड मी कि मैम मार्स को कैसे वीक करते हैं, एंड आई वाज शॉक्ड कि मैंने पूछा बेटा आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो उसने कहा कि मेरे पापा आपके बहुत अच्छे फॉलोअर हैं, लाइक वो हमेशा आपको फॉलो करते हैं, आपकी वीडियोस जब वो चलाते हैं तो मैं सुनता हूँ। और अभी जब आप कुछ दिन पहले लाइव आए थे तो आपने कहा था कि जिनका मार्स मंगल स्ट्रॉन्ग होता है उन्हें बहुत गुस्सा आता है। तो मैम मार्स को कैसे वीक करते हैं ताकि मेरे पापा गुस्सा ना करें। मुझे 2 मिनट कुछ समझ नहीं आया। आई वॉज टेकन अबैक। फिर मैंने उससे पूछा आपके पापा आपको डांटते हैं? तो उसने कहा हाँ मैम डांटते हैं, मार भी देते हैं कभी कभी गुस्से में। आई थिंक 10 या 12 ऐसी कुछ एज होगी, क्योंकि बहुत ही प्यारा बच्चा था और बड़ी कॉन्फिडेंटली बात कर रहा था। फिर उससे जो भी मैंने बात की, और मैं चाहती तो ये वीडियो, ऑडियो, मैसेज, कॉल कुछ भी करके उनके फादर से डायरेक्ट बात कर सकती थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद ये गलती तो कहीं ना कहीं हम सब कर जाते हैं। और हम सब पेरेंट्स हैं, जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और जिस पर्सन की बात हो रही है वो भी एक बहुत ही अच्छे इंसान है। आई नो हिम प्रीटी वेल, और मुझे पता है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए। तो मुझे बहुत ज़रूरत लगी कि एक बार हम पेरेंटिंग पर थोड़ी सी बात कर लें। जब हम इतनी एफर्ट करते हैं तो कहाँ क्या गलतियाँ कर जाते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती कि हमें बच्चों को गुस्सा नहीं करना चाहिए। हम पेरेंट्स हैं, हम उनका अच्छा चाहते हैं। मैं भी अपनी बेटी के साथ स्ट्रिक्ट होती हूँ जब मुझे होना चाहिए, लेकिन हमें ये क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए कि जब हम उन्हें गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उनकी एक्चुअल गलती के इम्पैक्ट की वजह से कर रहे हैं कि हम नाप रहे हैं कि मतलब छोटी गलती है या बड़ी गलती है और डिसाइड करके गुस्सा कर रहे हैं, या हमारी अपनी फ्रस्ट्रेशन है। क्या पता 5 मिनट पहले कोई ऐसा कॉल आया हो जिससे आपको गुस्सा आया हो और निकला बच्चे पर। हो सकता है आपके किसी फ्रेंड ने आपको ठीक से ट्रीट ना किया हो, आपकी कोई बिजनेस डील ना हुई हो, मदर और दादी के बीच में कुछ हुआ हो, और जैसे ही बच्चा सामने आया बच्चे पे फ्रस्ट्रेशन निकल गई। अगर आप ऐसा गुस्सा करते हैं तो ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कुछ लोग ये वीडियो देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि आजकल तो सारे इतने समझदार हैं, इतने एजुकेटेड हैं, तो ये वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा और क्या यूज़लेस टॉपिक उन्हें लग सकता है। बट ट्रस्ट मी, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जहाँ पर गुस्सा इज़ द मेन रीज़न, जो मेन कल्प्रिट है सारे रिलेशनशिप्स को ख़राब करने का। खैर अभी पेरेंटिंग पे बात करते हैं। पहली चीज़ ये कि हमें देखना है कि हम बच्चे की गलती पे डांट रहे हैं या अपने किसी रीज़न से डांट रहे हैं। एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की है, आपको पता है हम गुस्सा तो कर देते हैं, लेकिन उससे बच्चे के माइंड में क्या मैसेज जा रहा है। पहली चीज़ ये, आपका बच्चा क्या ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि वो सीखता तो हमसे ही है ना। तो अगर हमने गुस्सा किया तो उसको ये चीज़ बहुत क्लियर हो गई कि जब भी कोई बात ना माने या जब भी सिचुएशन अपने अकॉर्डिंग ना हो तो हमें वॉयलेंट हो जाना चाहिए, हमें गुस्सा कर देना चाहिए। पहली नींव हमने उसके बिहेवियर की डाल दी। दूसरी चीज़, अगर आपके घर में बेटी है या बेटा भी है तो हमने कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ही डाल दिया कि इतना गुस्सा तो नॉर्मल है, क्योंकि आई एम श्योर जब पहली बार थप्पड़ पड़ा होगा या डांट पड़ी होगी तो बच्चा कांप गया होगा, डर गया होगा। लेकिन जब डेली होना शुरू हो गया होगा, ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक होना शुरू हो गया होगा, तो बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इतनी डांट या इतना गुस्सा या इतने बैड वर्ड्स तो सुनना ही है। फिर वो उनकी एक्सेप्टेंस में आ जाता है। फिर आगे जाके जब शादी होती है या करियर में भी, हाँ, वो सहना सीख जाते हैं। उन्हें लगता है ये नॉर्मल है, मम्मा पापा भी तो ऐसे करते थे तो इतना तो सहना ही है। फिर बाद में जब वो अब्यूजिव मैरिज या ऐसा कुछ टॉलरेट कर रहे होते हैं तो हम उनसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि आप सह क्यों रहे हो। भूल जाते हैं कि सीखा तो हमसे ही ना। शुरू से, बचपन से अगर हम ऐसा एनवायरनमेंट रख रहे हैं घर पे जहाँ पर हम बच्चों को डांट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, और फिर जब वो टीन एज में आ जाते हैं, जब वो 21-22 के हो जाते हैं, फिर हमारी शिकायत होती है कि ये ज़िद्दी हो गया है, ये बहुत गुस्सा करता है, ये हमसे लड़ता है, बात नहीं मानता। लेकिन कभी हमने सोचा है कि वो ऐसा कैसे बना? बच्चे को कहते हैं ना कि वो मिट्टी के घड़े हैं, हम जैसी शेप देंगे, हम जैसा ढालेंगे वो वैसे ढल जाएंगे। अगर मैं अपनी लाइफ से शेयर करूं तो मैंने खुद से प्रॉमिस किया हुआ है कि आई विल बी अ फ्रेंड टू माय चिल्ड्रन। और कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं, फ्रेंड्स नहीं होना चाहिए, पेरेंट्स को पेरेंट्स होना चाहिए, कि बच्चों के पास फ्रेंड्स तो बहुत हैं, पेरेंट्स तो 2 ही होते हैं।
लेकिन कई बार मेरे लिए भी बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है कि मुझे दोस्त की तरह बात करनी है या मदर की तरह बात करनी है, बट आई एम ऑलवेज मैं ब्लेस्ड एनफ हूँ कि एक बैलेंस क्रिएट कर लेती हूँ मैं। लेकिन खुद से प्रॉमिस है कि हाथ नहीं उठाना। बच्चे बहुत समझदार होते हैं, पता है, आप उनसे बैठ के बात कीजिए। आपने कभी अपने बच्चों से डिस्कशन किया है? कभी करके देखना कि मैं इस सिचुएशन में फंस गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। आपको पता है, वो आपको आइडियाज़ देना शुरू कर देंगे। छोटे से बच्चे, माई डॉटर इज़ ओनली 11 साल की है मेरी बेटी, और जब मैं कहती हूँ ना कि आशी मुझे ऐसे लग रहा है या मुझे ऐसे, मैं कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, वो एक्चुअली शी स्टार्टेड हेल्पिंग। वो इतना प्यार करते हैं हमसे। तो हमें डिसाइड करना है कि कैसे हमें उन्हें समझाना है जिसमें एग्रेशन ना हो। जो मैं तरीका यूज़ करती हूँ कि आई टेल देम स्टोरीज़, चाहे मेरी लाइफ से हो चाहे मेरे नोन टू में किसी की लाइफ से हो। अगर मुझे एक एग्जांपल उन्हें दिखाना है या मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि स्टडीज़ का कैसे टाइम शेड्यूल बनाना चाहिए या हेल्दी क्यों खाना चाहिए या कुछ भी, किसी भी सिचुएशन पे मुझे बात करनी है और मैं चाहती हूँ कि वो समझें, तो मैं उन्हें कहानियों के रूप में बताती हूँ। कुछ एक्चुअल होती हैं, कुछ बना भी लेती हूँ, लेकिन बच्चे समझ जाते हैं। लास्ट चीज़, पता है, हमारे बच्चे ना हमें गॉड मानते हैं, भगवान मानते हैं। हाँ, हम नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं है। अगर हम अपने झांके ना अंदर तो हम कुछ भी नहीं है। कितनी गलतियाँ करते हैं हम जानते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के लिए हम भगवान हैं। स्पेशली जब तक वो छोटे हैं, वो हर चीज़ के लिए हमें देखते हैं, हर ज़रूरत के लिए हमें देखते हैं, हर क्वेश्चन के लिए आंसर हमसे ढूंढते हैं, हमारे जैसा बनना चाहते हैं। कभी सोचा है कि घर में तो हमें गुस्सा आया, हमने बच्चों पे निकाल लिया। कभी आप सड़क पे चल रहे हैं या आप जॉब में हैं या आप बिज़नेस डील आपकी कैंसिल हो गई या कुछ हुआ है जहाँ आपको बहुत गुस्सा आया। कभी लगता है कि हम में जिगरा है कि हम बाहर किसी के ऊपर हाथ उठा सकें। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, लड़ाई हो गई, कुछ हो गया, कितनी बार हम इग्नोर कर देते हैं ना, बहुत गुस्सा आता है तो भी कर देते हैं। पता है कि हमने एक लगाया ना तो सामने वाला भी एक लगा देगा। वो डर है ना। घर में हमें पता होता है कि हम बच्चों को डांटेंगे या गुस्सा करेंगे तो वो आगे से कुछ भी नहीं गाएंगे। तो इसलिए अगर हमारे बच्चे हमें भगवान मानते हैं, हम भगवान तो नहीं लेकिन इंसान तो अच्छे हैं ही, अच्छे पेरेंट्स तो डेफिनेटली हैं। और मैं जानती हूँ पेरेंटिंग इज़ नॉट ईजी। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ गलती कर रहे हैं या ख़राब कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, पेरेंटिंग में इतना टाइम डाल रहे हैं, इतना फोकस कर रहे हैं अपने बच्चों पे, तो थोड़ा सा अच्छी पेरेंटिंग करते हैं ना। अगर कहीं एक फ्लॉ आ रहा है, एक बच्चा इतना परेशान है कि वो एक एस्ट्रोलॉजर, और जितने भी अगर टैरो कार्ड रीडर या एस्ट्रोलॉजर की वीडियो देख रहे होंगे तो आई एम श्योर वो मुझसे कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे और वो फील भी कर पा रहे होंगे जो मैंने फील किया जब एक 10 साल के बच्चे ने मुझसे पूछा कि मैम मंगल कैसे वीक करना है। तो हम सबका मंगल भी हमारे हाथ में ही है। हमें कितना बच्चों पर निकालना है, कितना गुस्सा करना है, हम बहुत समझदार हैं। और अगर आपकी लाइफ में सब बहुत अच्छे से चल रहा है, आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आपके सर्कल में, फ्रेंड्स में कहीं भी आपको लगता है ना कि इस वीडियो की ज़रूरत है, तो यहाँ वहाँ तक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। मेरा बस यही पर्पज़ था। थैंक यू सो मच। टेक केयर।